हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 1 में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, प्लस उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसीज़न मेकिंग क्या होता है। डिसीज़न मेकिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग पढ़ेंगे। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमको यूनिट 1 के अंदर कवर करने हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैं आप लोग को अपने वीडियो लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाती हूँ। जो हिंदी मीडियम में लिखना पसंद करते हैं आंसर्स और जो हिंदी में नोट्स बनाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, जो कि आपका है मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, या मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, परिचय जिसको आप बोलते हो। पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling resources to achieve organizational goals efficiently and effectively। क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग शामिल होता है, स्टाफिंग शामिल होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, ताकि हम क्या कर सके, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली गोल्स को अचीव कर सके। हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश हुआ रहता है। उनका एम गोल को अचीव करना होता है और गोल को अचीव करने के लिए उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दोनों ही रूप से काम करना होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हो। इसमें आप समय का ध्यान रखते हो, टास्क कंप्लीट करते हो, लेकिन रिसोर्सेज का यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेस्ट होता है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने गोल्स को जितना हो सके उतना अचीव करने की कोशिश करते हो। इट इन्वॉल्व्स coordinating the efforts of people and utilizing available resources to accomplish desired objectives. Management plays an vital role in the success of growth of any organization। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन के साथ में जो पीपल है उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में और जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनका अच्छे से यूज़ करने के साथ साथ हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को, डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर पाते हैं, उसको कंप्लीट कर पाते हैं। बोला जा रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और सक्सेस के लिए मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको इसका परिचय बताती हूँ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रबंधन, मैनेजमेंट को आप प्रबंधन बोलते हो। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। संगठन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निर्देशन देना तथा नियंत्रण करना शामिल होता है। ठीक है, क्या क्या बोला जा रहा है, योजना बनाना है आपको, संगठन करने की बात कही जा रही है, कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही जा रही है और निर्देशन देने की बात कही जा रही है।
प्लस उसके साथ साथ लास्ट में हम क्या करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये सारे टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यह लोगों के प्रयासों और उपलब्ध संसाधनों का समन्वय करके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। क्या बोला जा रहा है, लोगों के प्रयासों के साथ साथ जो भी उनकी मेहनत है, जो वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी वो अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, उनके साथ साथ रिसोर्सेज का यानी कि संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करने, ठीक है, और ऐसा करके उद्देश्यों को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी भी संगठन की सफलता और विकास के प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका, विकास में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है, हर प्रकार के संगठन जो होंगे उनके लिए प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप बोलते हो प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो सबसे पहला जो मैनेजमेंट जो होता है उसका वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि हमेशा ऑब्जेक्टिव को, संगठन के गोल को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, किस प्रकार से, एफिशिएंटली प्लस इफेक्टिवली रूप से। ठीक है, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त करना है। क्लियर है, तो सबसे पहला तो यही विशेषता हो गया कि गोल को अचीव करने में भी प्रबंधन आपका साथ देता है। नेक्स्ट आप देखिएगा सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट को यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस, एजुकेशनल, सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बिजनेस, एजुकेशनल, सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि उनमें भी प्रबंधन का, मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन सभी प्रकार के संगठनों जैसे व्यावसायिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा सरकारी संस्थानों में लागू होता है। ठीक है, हर प्रकार के संस्थानों में आपका जो प्रबंधन है वो लागू होता है, चाहे छोटा से छोटा व्यवसाय क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा सरकारी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, हर जगह प्रबंधन का इस्तेमाल किया जाता है। बिना प्रबंधन के इस्तेमाल के आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर पाते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोला जा रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से बोला जा रहा है। मैनेजमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट को कहीं पे रोका नहीं जा सकता। ये आपके प्लानिंग से लेकर के ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तक जैसे लास्ट स्टेप तक आपके साथ रहता है, एक संगठन में इस्तेमाल किया जाता है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है। ठीक है, ये सारी जो है मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण, ये सब के बारे में भी मैं आप लोग से डिटेल में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, देखिएगा फोर्थ पॉइंट आपका लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स। प्रबंधन सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
समूह में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रयासों का समन्वय करता है। क्या बोला जा रहा है? मैनेजमेंट को बोला जा रहा है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, ये एक सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति के उद्देश्यों की यहाँ पे बात नहीं कही जा रही है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या उद्देश्य है जॉब करने का, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में काम कर रहा होता है, वो सब सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी का गोल होता है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फुलफिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। और मैनेजमेंट कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये एक ग्रुप व्यक्ति है, एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग मिल करके काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा 5th नंबर का, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक, मैनेजमेंट अडेप्ट्स टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, प्रबंधन व्यावसायिक वातावरण एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालता है। ठीक है, मैनेजमेंट को बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? मैनेजमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो सकता कि एक बार बना दिया तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। समाज के हिसाब से, व्यावसायिक वातावरण के हिसाब से मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, यही 5th पॉइंट कह रहा है। लास्ट पॉइंट देखिएगा आप 6 नंबर का, मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या होता है? इनटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन फिजिकली, मैनेजमेंट को फिजिकली नहीं देखा जा सकता, बट इट्स रिजल्ट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। लेकिन क्या बोला जा रहा है? इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके परफॉर्मेंस के थ्रू देख सकते हो कि जितना अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, जितने अच्छे तरीके से रिजल्ट ला रहा है, उतना ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट को टच या फील या खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, प्रबंधन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके परिणाम संगठन के प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। ठीक है, संगठन के प्रदर्शन में दिखाई देता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से आपने काम किया है, मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो समझ लीजिए कि 50 बच्चों को हम लोग को पिकनिक लेकर के जाना है। पिकनिक ले जाते समय हमको बहुत सारे योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कार्य करने से पहले हम योजना बना रहे हैं उसको हम लोग नियोजन बोलते हैं, और वहीं से आपका प्रबंधन शुरू हो जाता है कि हमको कोई कार्य अगर करना है तो वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या गलती हो सकती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।